आज आज हम गीता का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे और उसका भावार्थ बताएंगे। बने रहिए हमारे चैनल पर। श्रीमद् भागवत के तीसरे अध्याय का महात्म्य है। श्री भगवान कहते हैं, हे प्रिय, जन संस्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था और जो कौशव वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर विनय के विपरीत में मन लगाया। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का सेशन पड़ गया। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलता, जीवों की हिंसा करता। इसी प्रकार उसका समय बीतता गया। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहां से धन कमाकर धन की ओर लौटा। बहुत दूर तक का रास्ता उसने तय कर लिया। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब दसों दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब वह एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने धर दबाया और शीघ्र ही उसके प्राण ले लिए। उसके धन का लोप हो गया, इसलिए वह बड़ा भयानक प्रेत बन गया। आज हमने गीता का तीसरा अध्याय पढ़ा। उसका निवारण करते हुए जो भावार्थ बनता है, मोटे मोटे शब्दों में हम आपको वो बताते हैं, क्योंकि हर आदमी को गीता पढ़ने का ना समय नहीं मिलता, तो थोड़ा सा ना भावार्थ उसका सुनने के बाद उसको थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है। तो आइए गीता के तीसरे अध्याय का निवारण करते हैं, यानी कि उसका भावार्थ बताते हैं आपको मोटे शब्दों में। श्री भगवान कहते हैं कि जन स्थान में एक जड़ नामक एक ब्राह्मण का जन्म हुआ था, जो कि कौशिक वंश में था। कौशिक वंश में उसका जन्म हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर और बनिए के वृत्ति में मन लगा लिया। वह स्त्रियों से बुरा कर्म करता था, चोरी, नशा और वनों में जाकर के जीवों का हिंसा करके जुआ खेलकर अपना जीवन चलाता था। उसको ये काम करते करते उसका धन नष्ट हो गया। वह धन कमाने के लिए, व्यापार के लिए उत्तर दिशा की तरफ निकल पड़ा। वह चलते चलते उसने 7-8 दिन लग गए और 9वें दिन वह बिल्कुल थक गया और वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहीं पर कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया और उसका सारा धन छीन लिया और उसको मारकर गिरा दिया। उसका बड़ा पुत्र था, वो बड़ा धर्मात्मा था, बड़े अच्छे अच्छे काम करता था और भगवान में मन रखता था और वेदों का विद्वान भी था। उसने अपने पिता का बहुत इंतजार किया, लेकिन आखिर तक उसके पिता नहीं आए। वह उन्हें ढूंढता ढूंढता पता नहीं कहाँ तक निकल पड़ा। फिर उसकी मुलाकात एक मनुष्य से हुई जो उसके पिता का सहयोगी था। उसने उसके पिता का सारा समाचार, सारा वृतांत बताया कि आपके पिता को गुंडों ने यहाँ घेर कर मार दिया है। ये बात सुनकर उसके बेटे को बहुत दुख हुआ और वह अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए बहुत भटकता रहा। फिर उसने अपना कुछ सामग्रियां लेकर के पिता की आत्मा को शांति देने के लिए उसने ये काम शुरू कर दिया और वह उसका पाठक्रम करते हुए निकल पड़ा। बेटा बहुत बुद्धिमान था और पिता की पारलौकिक कर्म क्रिया करने के लिए भटक रहा था। उसने रास्ते में से कुछ सामग्रियां ली और 7-8 मुकाम डालकर 9वें दिन वृक्ष के नीचे पहुंचा, जहां पर उसके पिता की मृत्यु हुई थी। उस स्थान पर उसने संध्या उपासना की और तीसरे अध्याय, गीता का जो तीसरा अध्याय है, उसको उसने बैठकर पढ़ा। पढ़ते पढ़ते उसको आकाश से बहुत भयानक आवाज आई। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा विमान और उस पर उसके पिता बैठे हुए हैं
और उसके पास में ऋषि मुनि है और उनका पीताम्बर यानी कि पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं पिताश्री। तो उसने कहा कि हे पिताश्री, मैं आपको ढूंढते ढूंढते पता नहीं कितना समय लगा चुका हूँ और आप मुझे मिल नहीं पाए कि आपका जो वध किया है तो मैं आपकी आत्मा को शांति कैसे पहुँचाऊँ। कि हे प्रिय पुत्र, तुम तो बहुत धर्मात्मा हो, मैंने अपने जीवन में बहुत बुरे कर्म किए हैं, लेकिन तुम तो विद्वान हो और बुद्धिमान हो। हे प्रिय बेटा, आपने जो तीसरा अध्याय पढ़ा है बैठ करके, उससे मेरी मुक्ति हो गई और मैं धन्य हूँ। इतना कहकर बेटे ने कहा कि पिताश्री, आपकी और इच्छा क्या है? मैं फिर भी ये पाठ पढ़ सकता हूँ, आप बताइए मेरे को और क्या करना है। कि हे बेटा, अगर आप इतना ही करना चाहते हैं तो मेरे जो भाई हैं, मेरे जो बुजुर्ग हैं, वो भी नरक भोग रहे हैं, आप उनके लिए भी तीसरे अध्याय का पठन करो। उसने तीसरे अपने बुजुर्गों के, अपने चाचा ताऊ और अपने सगे संबंधियों के लिए जो नरक भोग रहे थे, उनके लिए तीसरे अध्याय का पठन किया। और पठन करके वे तीसरा अध्याय पढ़ने के बाद वे अब उनको नरक कुंड से छुड़ाने के लिए विष्णु भगवान के पास गए। तो विष्णु भगवान ने उनको यमराज के पास भेज दिया और उन्होंने जाकर के यमराज के पास जाकर के कहा कि हमको यहाँ पर विष्णु भगवान ने भेजा है, जो शेषनाग सैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु हम लोगों को आपके पास संदेह देने के लिए भेज दिया है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हुए आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दो। ये सुनते ही यमराज भयभीत हो गए और आखिर उन्होंने उनके सगे संबंधियों को छोड़ना पड़ा। तो गीता के तीसरे अध्याय का सार यही कहता है कि जिसके बड़े बुजुर्ग नरक भोग रहे हैं, पिता दादा, उनका वहां से छुटकारा पाने के लिए उसका बेटा उपाय कर सकता है और वो उनसे नरक की योनि से छुड़ा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि बेटे के बिना पिता की मुक्ति नहीं होती। तीसरे अध्याय में हमने मोटा मोटा करके और ये आपको बताया है। अच्छा लगे तो जरूर सुनना और लाइक करके बताना।